वीडियो में हम समझेंगे कि हीलियम नियॉन लेज़र कैसे वर्क करता है। हीलियम नियॉन लेज़र बेसिकली अ 4 लेवल लेज़र है। प्लस रूबी लेज़र 3 लेवल लेज़र था, हीलियम नियॉन लेज़र 4 लेवल लेज़र है। प्लस रूबी लेज़र सॉलिड स्टेट लेज़र था, ये गैसियस लेज़र है जहाँ पर हमारा एक्टिव मीडियम एक गैस है। तो वापस से हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाएंगे। तो हमने जैसे रूबी लेज़र के लिए किया था, कंस्ट्रक्शन में वापस से एक्टिव मीडियम, जहां पर अब मेरी एक्टिव मीडियम हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर है। रेजोनेंट कैविटी, दोनों साइड पर रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, जिससे कि मेरा जब आउटपुट में आए तो लेजर हाईली एम्पलीफाइड हो, और पंपिंग सिस्टम। यहां पर एक्टिव मीडियम मेरा हीलियम नियॉन गैस है, जिसको हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया है। एक मेरी ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर हमने हीलियम नियॉन गैस ली है। दोनों तरफ मेरे यहाँ पर ये मेरा हाई रिफ्लेक्टर हो गया, रेजोनेंट कैविटी, हाई रिफ्लेक्टर, ये मेरा पार्शियल रिफ्लेक्टर हो गया। यहां पर मेरी हीलियम नियॉन गैस इन द रेशियो ऑफ 10:1 हमने फिल करी है। यहां पर दो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं, क्योंकि पंपिंग हम यहां पर इलेक्ट्रिकल पंपिंग है। एनोड, कैथोड, ये मेरी ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, और यहां पर एक हाई डीसी पावर सप्लाई। ठीक, डीसी पावर सप्लाई। हीलियम नियॉन गैस 10:1 की रेशियो में डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की गई है एट ए प्रेशर ऑफ 1 mm मरकरी एंड 0.1 mm ऑफ मरकरी। एंड ऑफ द ट्यूब्स आर hermetically sealed। गैस 10:1 की रेशियो में। लेंथ ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब इज बेसिकली 0.5 मीटर एंड डायमीटर इज, लेंथ 0.5 मीटर है और डायमीटर मेरा जनरली 1.5 सेंटीमीटर होता है डिस्चार्ज ट्यूब का। यहां पर खास बात समझने वाली है कि यहां पर दो गैस का मिक्सचर हमने यूज किया है। जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो मेरे हीलियम और नियॉन गैस के आयोनाइज होनी शुरू हो जाएगी। नाउ सिंस हीलियम गैस इज लाइटर, देयरफॉर हीलियम गैस आयोनाइजेस फर्स्ट and it jumps to excited state sooner। ये मैं डायग्राम मिटा दूं रिकंस्ट्रक्शन का, वर्किंग को समझने के लिए। यहां पर समझना है मुझे वर्किंग। हीलियम गैस क्या ले लेती हूं, F1 स्टेट, F2, F3, और नियॉन के मेरे E1, E2, E3, E4, E5, E6। बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ कर दी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं समझाती हूं। Helium being lighter, it gets excited to a higher energy state F2 and F3। हीलियम के मेरे दो मेटास्टेबल स्टेट है, सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। एज अ रिजल्ट, एटम्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट are pumped to excited state F2 and F3। Now, neon atom which actually participate in laser
इज इन ग्राउंड स्टेट, अभी वो ग्राउंड में ही है और एक्चुअली मेरा लेजर ट्रांजिशन में नियॉन पार्टिसिपेट करेगा। हीलियम गैस और नियॉन गैस में इलास्टिक कोलिजन होगा। As a result, what would happen? Now, try to understand it. Helium gas, जो मेरी एक्साइटेड स्टेट से यहां पर है F3 में, वो टकराएगी नियॉन एटम जो मेरी ग्राउंड स्टेट में है, आपस में एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। 2 रुपए, इसके पास 1 भी रुपए नहीं था, दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और अपनी एनर्जी इसको दे दी और इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी। ध्यान देने वाली चीज, F3 के बिल्कुल सामने E6 है, ठीक है, ये मेरा होता है, अगर मैं बताऊं तो ये 1s सिंपली, ठीक है, 2p 2s 3p 3s। हीलियम जो मेरा F3 में था, वो नियॉन जो मेरे ग्राउंड स्टेट में है, आपस में टकराएंगे। एज अ रिजल्ट, नाउ हीलियम कम्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट और नियॉन, हीलियम के F3 के बराबर क्या था, E6, नियॉन कम्स इन E6। सिमिलरली जो मेरा हीलियम F2 में था, वो टकराएगा, कोलाइड करेगा नियॉन जो मेरे ग्राउंड स्टेट में था उसके साथ, आपस में एनर्जी का ट्रांसफर, हीलियम मेरा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और नियॉन E4 में चला जाएगा। ये बस बात समझने वाली यहां पर थी। इलास्टिक कोलिजन से मैं नियॉन को हमने ना ऑटोमेटिकली एक्साइट नहीं किया, जब हमने इलेक्ट्रिक पंपिंग करी, इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन किया, तो एक्चुअली पहले हीलियम एक्साइट हुआ, फिर हीलियम ने इलास्टिकली नियॉन से कोलाइड किया, जिससे कारण नियॉन मेरा अब यहां पर और यहां पर आ गया। अब ये मेरे 2 मेटास्टेबल स्टेट है, यहां से E6 से E5 में एटम आएगा, E6 से E3 में आ सकता है और E4 से E3 में आ सकता है। जब मेरा एटम E6 से E5 में आएगा तो यहां पर 3.39 माइक्रोमीटर की लाइट एमिट होगी। जब एटम E6 से E3 में आएगा तो 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट आएगी और जब एटम 2s से 2p में आएगा तो 1.5 माइक्रोमीटर की लाइट आएगी। 3.39 माइक्रोमीटर और 1.15 माइक्रोमीटर इंफ्रारेड रीजन में है, जो हमें नजर नहीं आते हैं। इट इज बेसिकली 6328 एंगस्ट्रॉम जो मुझे रेड कलर की लाइट नजर आती है हीलियम नियॉन लेजर के बाद। और E3 के बाद सीधा E2 में स्पॉन्टेनियस एमिशन, and then atoms returns back to a ground state by returns to ground state by colliding with the walls. एक बार दोबारा से बताती हूँ, हीलियम नियॉन लेजर गैस लेजर है जहां पर हमारा एक्टिव मीडियम हीलियम नियॉन गैस है जो 10:1 के रेशियो में फिल किया गया है गैस में एट अ प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। पंपिंग रेजोनेंट कैविटी, एक तरफ 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर, एक तरफ 95% रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया हुआ है, जिससे कि जब आउटपुट में लेजर बीम मिले तो हमें हाईली एम्पलीफाइड बीम मिले। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पंपिंग हो गई। यहाँ पर हीलियम नियॉन गैस बीइंग अ लाइटर गेट्स एक्साइटेड फर्स्ट टू F2 and F3,
F2 में जब एटम पहुंचा तो वो नियॉन से कोलाइड हुआ, ऐसा रिजल्ट नियॉन को E4 में पहुंचा दिया। सिमिलरली F3 से जब एटम नियॉन से कोलाइड हुआ तो F3 और E6 एक लाइन में बनाने हैं, F2 और E4 एक लाइन में बनाने हैं, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बिल्कुल मैच करती है। तो यहाँ पर हमारा एटम नियॉन E4 और E6 में आ गया, 3s और 2s में। जब एटम 3s से 3p में आएगा तो 3.39 माइक्रोमीटर की लाइट देगा। 3s से 2p में आएगा तो 6328 एंगस्ट्रॉम की देगा, और 2s से 2p में आएगा तो 1.15 माइक्रोमीटर की लाइट देगा। नाउ ये इंफ्रारेड रीजन है और ये मेरी रेड कलर की लाइट आई। हमारी एडवांटेजेस क्या हैं? हीलियम नियॉन लेजर 4 लेवल लेजर है, तो हमारा ये एक कंटिन्यूअस लेजर है, सबसे बड़ी एडवांटेज। रूबी लेजर हमें कंटिन्यूअस लेजर बीम नहीं देता है, पल्स फॉर्म में दे रहा था क्योंकि वो 3 लेवल लेजर था। हीलियम नियॉन लेजर 4 लेवल होने के कारण हमें कंटिन्यूअस लेजर बीम हमें मिलती है, ठीक है। और वापस से वही चीज़ें वेल्डिंग, ड्रिलिंग, इन सब चीज़ों में हमारे हीलियम नियॉन लेजर को यूज़ कर सकते हैं।